Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज वीडियो लेक्चर 8 में मैं चैप्टर 7 क्लास 11 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन इस चैप्टर को डिस्कस कर रहा हूँ। उसकी एक्सरसाइज 7.4। तो स्टूडेंट देखें 7.4 में सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट है NC8 इक्वल टू NC2 फाइंड NC2। स्टूडेंट, आप इस वीडियो को पॉज करके आपने पहले समझा हुआ, जो नए स्टूडेंट है वो तो पूरा देखें, पीछे के वीडियो भी देखें, आपको समझ आएगा। लेकिन आप करके क्वेश्चंस 1 to 9 तक फिर इसको चेक करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा कहाँ गलती कर रखी है आपने, आपको पकड़ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट देखें, ये NC8 इक्वल टू NC2 है, तो अब आप इसका फार्मूला होता है n, हमारे पास होगा, ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल का साइन है, 8 + 2 आपका 10 आ गया, n सीधा n 10। यह सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो भी वही आएगा, और हमें फाइंड करना है NC2, तो n क्या आ गया 10, 10C2 सॉल्व करेंगे तो 10 × 9/2 ये आ गया 5, 5 9 जा 45। तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो NC2 सॉल्व करना था ये सॉल्व हो गया, 45 आंसर आ गया हमारे पास। अब इसको दूसरा तरीका भी कर सकते थे स्टूडेंट, अगर मानो ये नहीं फार्मूला लगाते, NC8 NC2 है तो आप लिखेंगे n फैक्टोरियल, फिर नीचे 8 फैक्टोरियल, n - 8 फैक्टोरियल, इधर आ गया n फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, फिर n - 2 फैक्टोरियल, n कट गया स्टूडेंट, फिर 8 फैक्टोरियल, n - 8 फैक्टोरियल, फिर ये 2 फैक्टोरियल, n - 2 को आगे ले जाएंगे, n - 2, n - 3, n - 4, n - 5, n - 6, n - 7 और n - 8 फैक्टोरियल। स्टूडेंट ये कट गया, और इस 8 को भी आगे हम ले आएंगे, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 और इंटू हमारे पास 2 फैक्टोरियल पे आ गया है, 2 2 कट गया स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं ये जो बचा हमारे पास n - 2, ये इससे कंपेयर हो जाएगा, तो n - 2 इक्वल टू 8, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 + 2 10 आ गया, और n - 3 लेंगे तो 7 से कंपेयर कर लेंगे, n - 3 इक्वल टू 7, तो n इक्वल टू क्या होगा 7 3 10। फिर n - 4 लेंगे तो 6 से, n - 5 लेंगे तो 5 से, n - 6 लेंगे तो 4 से, n - 7 लेंगे तो 3 से। इस तरह से स्टूडेंट आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और आप ये देख रहे हैं ये सबसे इजी है, हमें पता है अगर इक्वल का साइन हो, दोनों तरफ कम्बिनेशन हो और n ये सेम आ रहा है तो इसके आरथ टर्म जो हैं ऐड हो जाते हैं हमारे पास, और ये आंसर निकल आएगा। 8 + 2 10 हो गया सीधा डायरेक्टली। हमें NC2 निकालना है, यानी 10C2, 10C को सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, और इसके साथ हम कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट हमारे पास, देखें हमारे पास है NC0 NCN, ये फार्मूला होता है बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट, आप याद रखें, ये हमेशा 1 होता है। NC0 NCN, अगर ये n है यहाँ 0 हमेशा 1, दोनों सेम है 1। अगर NC1 NCN - 1 है तो स्टूडेंट होता है n, एक ये भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। और NC2O NCN - 2O तो ये होता है n (n-1/2). ये तीसरा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इससे बहुत सारे कैलकुलेशन स्टूडेंट आपके इजी हो जाते हैं। देखें जैसे हमारे पास कहीं दिया हो 20C0 और 20C20 दिया हो, ये दोनों सेम हो या यहाँ 0 हो स्टूडेंट, तो आंसर सीधा हमेशा 1 आता है, और आपको कुछ नहीं सोचना, 1 आंसर आएगा। जैसे आपने लिखा 5C5 या 15C15, सेम है, 1 कर देंगे। 15C0 तो भी 1 आएगा स्टूडेंट। तो इस बात को ध्यान रख के आप सीधा सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है हमारे पास, जैसे मैंने लिखा NC1 NCN - 1, यानी 1 है और दोनों का डिफरेंस 1, तो हमेशा n आता है। जैसे आपने लिखा 5C1 और 5C4, ये 1 आ गया, दोनों का डिफरेंस 1 आ गया, तो सीधा 5, यानी ये n आंसर आ जाता है स्टूडेंट। जैसे आपने लिखा कहीं, हमने लिखा 100C0 100C99, आपने देखा हमारे पास अगर 0 की जगह यहाँ 1 आ रहा है स्टूडेंट, 1, और दोनों का डिफरेंस भी 1 आ रहा है,
ये 100C1 है, ये 100C99 है, दोनों का डिफरेंस 1 है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये सीधा n की जगह यानी 100 सीधा डायरेक्टली आ जाएगा विदाउट सॉल्व किए हुए। और स्टूडेंट हमारे पास आता है जैसे 10C2 और 10C8, या तो 2 हो या दोनों का डिफरेंस 2 हो स्टूडेंट। तो देखें यहाँ 2 है, दोनों का डिफरेंस 2 है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका रिजल्ट आएगा nn-1/2, n 10 हो गया, एक डिफरेंस 9 और अपॉन 2 कैंसिल कर दो, ये आ गया 45 स्टूडेंट। तो अगर हमारे पास कहीं आ गया 50C2 और 50C48, ये देखो 2 आ रहा है या दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है स्टूडेंट, तो हमेशा क्या आ जाएगा, ये 50 तो होगा, एक और कम कर दो 49 अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करके जो भी लिखेंगे ये आंसर आ जाएगा, कट जाएगा 25, ये आ गया 100 to 10,225। तो हम सेकेंडों में स्टूडेंट कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस फार्मूले को आपको याद रखना है कि 0 हो या दोनों सेम हो, 1 होता है, 1 है, दोनों का डिफरेंस 1, n आ गया, 2 है, 2 का डिफरेंस है nn-1/2, यानी जो n है एक और रिड्यूस करके 2 से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें, अब एग्जाम्पल एक्सरसाइज का 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, कर फाइंड n। तो अब देखते हैं फैक्टोरियल खोलना है स्टूडेंट, ये लिखेंगे हम इसको 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इस 2, ये nc3 है तो n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 12:1। अभी नीचे चला जाएगा स्टूडेंट, रेशियो है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 2n फैक्टोरियल फैक्टोरियल हो गया, नीचे 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, फिर ये नीचे आ जाएगा n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल और ये 12/1। देखते हैं 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब 2n को 2n माइनस 3 तक ले जाओ, n को n माइनस 3 तक देखो रिड्यूस करेंगे, क्या आएगा 2n, फिर अगले स्टेप में 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल आ गया और नीचे आ गया 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। फिर हमने इसको ब्रेक किया n को, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल और नीचे आ गया हमारे पास n माइनस 3 फैक्टोरियल और इधर आ गया 12/1। अब देखते हैं स्टूडेंट 2n माइनस 3, 2n माइनस 3 कट गया, n माइनस 3 कट गया और बचा हमारे पास क्या है, ये देखो 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू, इनमें से क्या कॉमन आ गया स्टूडेंट 2 बाहर, तो बचा n माइनस 1 और अपॉन नीचे है n, फिर n माइनस 1, n माइनस 2 इक्वल टू 12/1। अब देखते हैं स्टूडेंट n माइनस 1 कट गया, एक n कट गया। अब हमारे पास क्या बचा है स्टूडेंट, देखें ये बचा हमारे पास 2n माइनस 1 इंटू 2 इंटू 2, तो देखते हैं ये 2 2 जा 4, ये तो 2n माइनस 1 है हमारे पास और अपॉन n माइनस 2 और ये 4 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ गया स्टूडेंट, 2 2 जा 4 नीचे आ गया और ये कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2n माइनस 1, 3n माइनस 6, 3n उधर ले जाएंगे, माइनस n, 1 उधर आएगा तो माइनस 5, देयरफॉर n इक्वल टू 5। ये आंसर आ गया स्टूडेंट हमारे पास, यानी n 5 आया। तो हमने देखो किस तरह से फैक्टोरियल को तोड़ा, इसको 2n 3 दोनों का डिफरेंस, n फैक्टोरियल n माइनस 3 का डिफरेंस, फिर ये नीचे लाए स्टूडेंट 3 3 कट गया, 2n को आगे ले गए 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, क्योंकि नीचे 2n माइनस 3 छोड़ दिया हमने। फिर n फैक्टोरियल को n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल ले गए, नीचे n माइनस 3 था, कैंसिल हो जाएंगे ये और ये बच गया स्टूडेंट। देखते हैं अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास इनमें 2 कॉमन आ गया, n माइनस 1 तो ये इससे कट गया, n से कट गया, 2 इंटू 2 4 नीचे ले गए स्टूडेंट, 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 है, ये 4 से कट गया 3 से क्रॉस करो इसको, 3n माइनस 3 2 6
और 1 इंटू 2n माइनस 1 3n उधर ले गए तो 2n माइनस 3n माइनस n माइनस 1 उधर लाए +1 तो -5 माइनस माइनस कट कर n इक्वल टू 5 स्टूडेंट आ गया हमारे पास। अब देखते हैं दूसरी तरफ में ये हमारे पास दिया हुआ है, इसको भी खोलेंगे तो 2n फैक्टोरियल स्टूडेंट आ गया हमारे पास। ठीक है, 2n के बाद क्या है हमारे पास 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और ये आ गया n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल 11:1। अब फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा स्टूडेंट तो क्या होगा 2n फैक्टोरियल, ये आ गया 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल और ये 11/1 3 कट गया स्टूडेंट। 2n को 2n माइनस 3 तक ले जाओ 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, नीचे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल आ गया। अब n को n माइनस 3 तक ले जाओ स्टूडेंट n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 पे फैक्टोरियल छोड़ दिया और नीचे n माइनस 3 फैक्टोरियल आ गया 11/1। अब ये इससे कट गया स्टूडेंट, ये इससे कट गया, हमारे पास बचा क्या 2n माइनस 1, फिर इनमें दोनों में 2 कॉमन निकाल लिया n माइनस 1 और नीचे स्टूडेंट बचा n माइनस 1 n माइनस 2 और 11/1 n माइनस 1 कट गया और n कट गया स्टूडेंट तो 2 2 जा 4 हो गया और 4 इंटू 2 8n। ठीक है, माइनस 2 2 जा 4 हो जा 8n माइनस 4 और अपॉन क्या हुआ n माइनस 2 और 11/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट 11n माइनस 22 8n माइनस 4 8n उधर ले गए तो 3n हो गया और 24 इधर ले गए तो 18 बच गया स्टूडेंट और n 18/3 तो क्या आ गया हमारे पास n 6, ये आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं इसमें n 6 आ रहा है स्टूडेंट। हमने कैसे सॉल्व किया इसको देखें, वही 2n फैक्टोरियल 3 दोनों का डिफरेंस यहाँ आ गया n फैक्टोरियल फिर 3 फैक्टोरियल दोनों का डिफरेंस कम्बिनेशन में ऐसे लगता है। फिर इसको नीचे लाए स्टूडेंट 3 कट गया, इसको रिड्यूस करो यहाँ तक तो 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 आकर छोड़ दिया, नीचे ये है और n को ले जाएंगे हमारे पास n माइनस 3 तक तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल, नीचे फैक्टोरियल है, कट गया ये भी कट गया, ये दोनों बच गया स्टूडेंट। इनमें भी 2 कॉमन निकल आया तो ये इससे कट गया n से कट गया तो 2 2 जा 4 इंटू 2 8n माइनस 4 अपॉन नीचे n माइनस 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट हमें तो ये 11 इंटू n और माइनस 22 और ये 1 से किया तो 8n माइनस 4 8n इधर आओ माइनस करो 3n और 22 उधर ले गया प्लस हुआ 4 से तो 18 बच गया, 3 नीचे लाया डिवाइड किया 6 तो n स्टूडेंट हमारे पास 6 आ गया। तो इस तरह से देखा आपने दोनों में हम कैसे n निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें थर्ड। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। सर्कल में 21 पॉइंट्स हैं, कितने कॉर्ड बना सकते हैं स्टूडेंट। आप देखो सर्कल हमारे पास है, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ यहाँ कोई पॉइंट है कि बी नाम रख दो सी डी फिर ई, ऐसे 21 पॉइंट्स हैं। अब कह रहा है कॉर्ड बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, या ए बी को ज्वाइन करो, एक सी को ज्वाइन करो, ए डी को ज्वाइन करो, ए ई को ज्वाइन करो, या बी को ई से ज्वाइन कर दो, या बी को सी से ज्वाइन कर दो, सी को ई से, या डी को बी से, ठीक है, डी को ई से, डी को सी से, ऐसे हम आपस में ज्वाइन करें कितने लाइनें बनेंगी स्टूडेंट। तो देखते हैं, टू मेक वन सिंगल लाइन वी कॉन्टैक्ट एट लीस्ट मिनिमम और मैक्सिमम 2 पॉइंट्स एट ए टाइम, यानी हमें एट ए टाइम 2 पॉइंट लेना पड़ेगा कोई भी एक लाइन ड्रा करने के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही। तो हम लिखेंगे कि इफ़ वी वांट टू कंस्ट्रक्ट लाइन वी रिक्वायर 2 पॉइंट्स एट लीस्ट एट ए टाइम, देन द पॉसिबल वेज, इसके लिए जो हमारे पास पॉसिबल वेज है वो क्या होगा 21C2, यानी 21 फैक्टोरियल नीचे 2 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस आ गया 21 फैक्टोरियल नीचे 2 फैक्टोरियल और ये आ गया 19 फैक्टोरियल। 21 को आगे ले जाएं 20 फिर रिड्यूस किया 19 नीचे से कैंसिल हो जाएगा
और 2 का 2 इंटू 1, 2 से कैंसिल किया 10 और ये आ गया 210 लाइंस। हमारे पास इस तरह से 210 लाइनें बन जाएंगी। ऊपर नरेशन लिखना है कि देयर आर 20 डिफरेंट और डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन अ सर्कल एंड वी वांट टू कंस्ट्रक्ट different lines, then it require at least or at most 2 points at a time out of 21. Then the possible ways is 21C2। यानी हमें लाइन बनानी है, हमें हर बार 2 पॉइंट चाहिए लाइन बनाने के लिए। 21C2 लेकर बना लिया, ये हमारे पास 210 आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। और स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 4 है 7.4 का। In how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? तो देखें स्टूडेंट हमारे पास बॉयज़ कितने हैं 5 और गर्ल्स कितनी हैं 4। हमें कितने सेलेक्ट करने हैं 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स। तो इनमें से 3 बॉयज़ चाहिए हमें और 3 गर्ल्स। 5 में से 3 बॉयज़ लेना है, 4 में से 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करके हम कितने तरीक़ों से एक टीम बना सकते हैं। कोई एक टीम बनानी है, उस टीम में 6 स्टूडेंट होने चाहिए बट 3 बॉयज़ होने चाहिए और 3 गर्ल्स। तो हम लिखेंगे पॉसिबल वेज आर क्या होगा 5C3 इंटू 4C3, क्योंकि 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स आ रहा है। तो एंड के लिए क्या आता है हमारे पास स्टूडेंट, एंड के लिए मल्टीप्लाई और आ जाए तो प्लस करते हैं, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगाते हैं और में, एंड में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। तो यहाँ पे एंड आ रहा है 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। तो हम 5 में से हम लिखेंगे देयर आर 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स बट वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट और मेक अ टीम विच इंक्लूड्स 3 बॉयज़ 3 गर्ल्स। देन द पॉसिबिलिटीज़ क्या हो गए, पॉसिबल वेज आर 5C3 एंड 4C3, यानी 5 बॉयज़ हैं उनमें से हम एट ए टाइम 3 बॉयज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं, 4 गर्ल्स में से एट ए टाइम 3 गर्ल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब देखें इसमें 2 का डिफरेंस है स्टूडेंट, तो 2 के डिफरेंस में क्या करते हैं सॉल्व, 5 है, एक रिड्यूस कर दो 4, 2 से डिवाइड कर दो। अब 4C3 है, 1 का गैप है तो 4 का 4 आएगा, ये कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 40 हमारे पास आंसर आ गया। इतने तरीके हो सकते हैं ये वेज हमें टीम बनाने के लिए जिसमें 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स हों स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 5 कर फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स फ्रॉम 5 एंड 5 ब्लू बॉल्स इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। अब कर फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स। 9 बॉल्स सेलेक्ट करने, उनमें करें 6 रेड बॉल्स फ्रॉम किस में से 6 रेड, 5 वाइट एंड 5 ब्लू। तो आप देखें हमारे पास है गिवन 6 रेड बॉल्स गिवन है, 5 वाइट बॉल गिवन है एंड 5 ब्लू बॉल गिवन है। टोटल हमारे पास 6 5 5 कितने हो गए 16 बॉल्स हो गए। हमें कितने सेलेक्ट करने 9 बॉल्स करने हैं, किन में से, इन सभी में से। करें ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉयज़, 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, यानी इसमें से भी 3 लेना है हमें, 3 रेड लेना है, 3 इसमें से भी लेना है, 3 इसमें से भी लेना है, यानी 3 रेड हो गया, 3 वाइट हो गया और 3 ब्लू बॉल्स हो गए। तो आपको ये करना है सेलेक्ट। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज विल अराइज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस इफ वी आर सेलेक्टिंग 3 balls फ्रॉम ईच ग्रुप। सभी तीनों ग्रुप में से 3 बॉल लेने हैं। तो देखें स्टूडेंट उसके लिए पॉसिबल वेज हमारे पास होगा, हम इसको सबसे पहले नरेशन में क्या लिखेंगे कि देयर आर 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल, 5 ब्लू बॉल्स बट वी आर गोइंग टू सेलेक्ट 3 balls फ्रॉम ईच ग्रुप एंड देन द पॉसिबल वेज इज व्हाट 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3 एंड आ रहा है ना कि 3 balls रेड एंड 3 वाइट एंड 3 ब्लू। तो ये 6 हैं, उसमें से 3 आ गए, 5 में से 3 आ गए, 5 में से 3 आ गए। यहाँ सिलेक्शन है स्टूडेंट, इसलिए हम कम्बिनेशन लगा रहे हैं। अगर अरेंजमेंट होता तो हम क्या लगाते परम्यूटेशन, लेकिन ये सारा सिलेक्शन है।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल हो गया। फिर ये 5 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, और 5 में से 3 माइनस कर दें तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये भी 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल स्टूडेंट। अब ये देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पर छोड़ दिया, नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 3, तो 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर अगेन यहाँ देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे छोड़ दिया, नीचे 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1 हो गए। ये भी 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे छोड़ दिया हमने, नीचे 3 फैक्टोरियल और ये 2, तो 2 इंटू 1। ये 3 3 कट गया, 3 3 फैक्टोरियल कट गया, 3 फैक्टोरियल 3 कट गया स्टूडेंट, 3 2 जा 6 6 कट गया। ऐसे यहाँ पे देखें 2 2 जा 4 ये कट गया स्टूडेंट, 2 2 जा 4 ये कट गया। अब 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और हमारे पास ये आ गया 2000 आ गए हमारे पास पॉसिबल वेज स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आपने देख लिया कि किस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं, हर ग्रुप में से 3 बॉल ले रहे हैं। ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी, नियर अबाउट 2000 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास अराइज होंगी अगर हम हर ग्रुप में से 3 बॉल सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट। तो आपको क्लियर हो गया कॉम्बिनेशन क्यों लगाया, क्योंकि हम बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं रेड वाइट ब्लू। हम कहें वाइट रेड ब्लू, ब्लू रेड वाइट, मतलब तो सबका एक है, इसलिए सिलेक्शन सेम है, तभी हम कॉम्बिनेशन का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। हमें स्टूडेंट 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है और उस कार्ड में करें हर कॉम्बिनेशन में एक एस होना ज़रूरी है। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे स्टूडेंट, अगर हम देखते हैं हमारे पास टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, इसमें 48 और प्लस 4, ये एस हो गया 4, ठीक है, ये नॉन एस हो गए। तो हमारे पास करा एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, हर में से एक एस होना ज़रूरी है। जैसे आप गेम खेल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कार्ड स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को आप 5 कार्ड दे रहे हैं, उस कॉम्बिनेशन में एक एस होना ज़रूरी है। इसका मतलब जो 5 कार्ड ले रहे हैं तो एक एस तो 4 में से आएगा, बाकी 4 नॉन एस में से ले लें, तो 4 और 1 हमारे पास कितना होगा, ये भी 48 और 4 हो गया, हमारे पास टोटल 5 कार्ड आ जाएंगे। देन पॉसिबल वेज क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट, ये पॉसिबल वेज हमारे पास होगा 48C4 इंटू 4C1। हम लिखेंगे कि देयर आर टोटल 52 कार्ड्स इन विच 48 आर नॉन एस and 4 are ace, but we are going to select 5 cards at a time in which 1 card maximum or minimum 1 card be ace in each combination। तो एक एस होना चाहिए, तो 4 में से तो कोई एक एस आ गया, 48 में से बाकी 4 आ गए, 4 और 1 5 कार्ड हो गए स्टूडेंट। और इस तरह से इसको आप सॉल्व कर देंगे। हमारे पास तो क्या होगा 48 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल, 48 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 1, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। इनको हम स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। 48, 47, 46, 45 और 44 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा 4 फैक्टोरियल। ये देखो ये 4 फैक्टोरियल कट गए, यहाँ आ गया 44 फैक्टोरियल हमारे पास स्टूडेंट, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, ये 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 44 कट गया स्टूडेंट। बाकी जो भी बच गया उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट। तो देखो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 3 इंटू 2 6 और 8 और मल्टीप्लाई करें 8, 47 इंटू 46 इंटू 45, तो देख रहे हैं स्टूडेंट ये हमारे पास नंबर हैं, इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7,78,320 वेज हमारे पास
ये स्टूडेंट आ जाते हैं। तो हमारे पास ये आंसर आ गया कि किस तरह से हमने 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन में एक एस रखा है। हाँ स्टूडेंट देखें कि हमारे पास क्वेश्चन 7 है, तो इसका आंसर 7 है। हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बोल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। तो देखें स्टूडेंट हमारे पास 17 प्लेयर तो गए हैं बाहर खेलने के लिए, उनमें से हमें 11 की टीम बनानी है। अब 5 प्लेयर्स कैन बोल, तो हमारे पास 17 में से 5 गए स्टूडेंट, एक तो 12 और प्लस 5 12, हमारे पास 5 बॉलर हो गए, ये बॉलर हो गए। इसका मतलब ये क्या हो गए, बैट्समैन हो गए, नहीं 12 बैट्समैन और एक बॉलर है, 5 बॉलर हैं। हमें टीम बनानी है 11 की, जिसमें क्या होना चाहिए एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, कि हमें एग्जैक्टली 4 बॉलर तो चाहिए। उसके बाद बैट्समैन कोई भी ले लो, कितने भी। तो हम देखते हैं हमारे पास 5 बॉलर हैं, तो उसमें से हम बॉलर कितने लेंगे 4, तो प्लेयर चाहिए 11, तो बचे 7, वो 12 में से 7 प्लेयर ले लेंगे। तो 7 और 4 मिलकर बन जाएंगे 11 की टीम बन जाएगी। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट क्या हुआ, पॉसिबल वेज क्या हो जाएगा ये 12C7 इंटू 5C4, ये बन गया स्टूडेंट। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 12 फैक्टोरियल, नीचे 7 फैक्टोरियल, 12 माइनस 7 फैक्टोरियल, ये आ गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और 5 में से 4 गया 1 फैक्टोरियल। 12 को आगे ले गए स्टूडेंट, आपका आ गया हमारे पास 12 से रिड्यूस करेंगे 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, नीचे 7 फैक्टोरियल, 12 माइनस 7 5 फैक्टोरियल, तो 5 को खोलेंगे 4 3 2 1 और इंटू पर 5 फैक्टोरियल स्टूडेंट, 5 को ले जाएंगे खोलेंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल, 5 में से 4 गया 1 फैक्टोरियल, ये इससे कट गया 7 फैक्टोरियल, इससे कट गया स्टूडेंट। और हमारे पास देखते हैं 5 हमारे पास दिया हुआ है, 5 2 जा 10 10 कट गया, और 4 3 जा 12 12 कट गया स्टूडेंट। ये हमारे पास बचा 9 इंटू 8 इंटू 11, 2 9 7 92, और यहाँ बचा 5 से मल्टीप्लाई कर दो 3960 वेज हमारे पास स्टूडेंट ये आ जाता है। तो हमने देखा इसको कैसे लिखेंगे, नरेशन भी लिखना होगा स्टूडेंट। तो आप लिखोगे कि देयर आर 17 players in which 5 players are purely bowler, and a person can want to or captain want to select a team of 11 which include exactly 4 bowlers, then the possible ways are 12C7 into 5C4, यानी 4 बॉलर तो चाहिए 5 बॉलर हैं, उनमें से कोई 4 हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब बैट्समैन कितने बचे, 11 में से 4 निकल गए, बॉलर 7, तो 12 में से हम कोई 7 बैट्समैन ले लेंगे स्टूडेंट। इस तरह से हमारे 11 की क्रिकेट टीम 3960 वे से बन सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक 6 रेड बॉल्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक 3 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 5 ब्लैक 6 रेड बॉल गिवन है, इनमें से अरेंज क्या करने, 2 ब्लैक, तो 2 ब्लैक लेने हमें, और 3 रेड बॉल्स लेने, 3 रेड। तो क्या होगा, हम लिखेंगे पॉसिबल वेज, इसके लिए पॉसिबल वेज 5C2 इंटू 6C3। अब देखते हैं ये 2 का गैप है, तो 5 इंटू 4 अपॉन 2 हो गया, ये 3 है तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 2 2 2 जा 4 10 आ गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल हो गया, कट गया, 6 माइनस 3 3 को आगे रिड्यूस कर लो, 3 2 इंटू 1, ये 6 ये कट गया, 5 4 जा 20, तो 10 इंटू 20 ये हो गया 200 वेज। तो लिख सकते हैं इसको, थोड़ा और नरेशन आगे लिखेंगे स्टूडेंट कि देयर आर 5 ब्लैक and 6 red balls has been given to us, but we are going to arrange 2 black out of 5 black balls and 3 red out of 6 at a time, then the possible
वेज आर 5C2 एंड 6C3, क्योंकि 2 and 3 आ रहा है, एंड के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 200 बेस बन गया स्टूडेंट। और इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें। हाँ देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, हमारे पास टोटल गिवन है, हमारे पास गिवन कितने कोर्सेज हैं, 9 कोर्सेज हमें गिवन है। अब 9 कोर्सेज में हमारे पास कह रहा है 2 कंपल्सरी हैं स्टूडेंट। जैसे हम कहते हैं यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट आ गया, मैथ्स हो गया, ठीक है, इंग्लिश मैथ्स, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 3 और कोई ले तो कंप्यूटर साइंस हो गया, अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब्जेक्ट हैं। ये 9 कोर्सेज हमें सपोज अवेलेबल हैं जो हम किसी भी स्कूल में ले सकते हैं स्टूडेंट। उसमें कंडीशन दे रखा है कि 2 कंपल्सरी हैं, 2 सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हैं स्टूडेंट इसमें से, ठीक है। अब 2 सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, इंग्लिश और मैथ्स। अब आपको कितने कोर्सेज चाहिए, टोटल 5 कोर्सेज, तो आपको चूज़ करना है एनी 3, और 2 तो लेना ही लेना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी कम्बिनेशन इसमें ढूंढो, बट इंग्लिश पढ़ना मैथ्स पढ़ना कंपलसरी है। तो आप बाकी जो 3 सेलेक्ट करने, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लो, या कंप्यूटर साइंस अकाउंट्स इको ले लो, या अकाउंट्स इको बिजनेस स्टडी ले लो। बाकी 3 कोई और चुन सकते हो आप इनमें, कोई चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री और इको पढ़ सकते हो आप, केमिस्ट्री बायो इको पढ़ सकते हो, कोई भी 3 कम्बिनेशन चुनने के लिए आप फ्री हैं स्टूडेंट, ठीक है। नया जो हमारे पास एजुकेशन पॉलिसी आ रही वो इसी में यही है कि आप कोई भी सब्जेक्ट, अकाउंट्स के साथ फिजिक्स भी पढ़ सकते हो, यूको के साथ जो है आप बिजनेस स्टडी भी ले सकते हो, यूको के साथ हिस्ट्री ले करके और फिजिक्स लेकर भी पढ़ सकते हो, कोई भी आपके लिए छूट है, जो आपको पसंद है वो सब्जेक्ट ले सकते हैं स्टूडेंट। तो अब यहाँ तो क्वेश्चन में कहा है कि 2 कंपल्सरी हैं 9 में से, तो एक तो 2 हो गया, दूसरा हमारे पास बचा 7। तो ये 2 में से 2 तो आपको लेना ही लेना है, 7 में से कितने और लेना है, 3 कोर्सेज, तो टोटल बन के 5 बन गए, 2 and 3। तो पॉसिबल वेज क्या हुआ स्टूडेंट हमारे पास, इसके लिए पॉसिबल वेज हमारे पास आ गए 2C2 इंटू 7C3, 2C2 का मतलब हुआ 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल स्टूडेंट, ये तो कट कर 1 आ गया, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल हो गए, 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल हो गया स्टूडेंट हमारे पास। फिर आगे क्या होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, और नीचे आ गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब देखते हैं हमारे पास 3 2 या 6, ये कट गया स्टूडेंट, 4 4 कट गया, 7 5 या 35 वेज, यानी टोटल हमारे पास इतने तरीके बनते हैं, इतने तरीक़ों से आप सब्जेक्ट जो है चुन सकते हैं, कोई भी 2 कंपलसरी के अलावा 35 डिफरेंट वेज बन जाते हैं स्टूडेंट। जैसे किसी ने मैथ्स इंग्लिश तो लेना है, फिजिक्स ले लिया, बायो ले लिया, कंप्यूटर साइंस ले लिया, किसी ने फिजिक्स ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, बायो ले लिया, किसी ने फिजिक्स केमिस्ट्री और इको ले लिया, ठीक है, किसी ने केमिस्ट्री बायो इको ले लिया। कुछ भी 3 सब्जेक्ट आप कम्बिनेशन में चुनोगे वो टोटल 35 वेज होंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट देखा आपका ये जो एक्सरसाइज है 7.4 कंप्लीट हो गया। अब आपके मिसलेनियस एग्जाम्पल और मिसलेनियस एक्सरसाइज बचती है एनसीईआरटी की, स्टूडेंट उसको आप करें। करने के बाद अगला जो नेक्स्ट वीडियो है वीडियो नंबर 9, आप उसमें एग्जाम्पल एक्सरसाइज देखें ताकि आप करके मिला सकेंगे कि आपको कितना आया है, कितना आपने कर लिया है। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको कोई प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट, आप उसको जो है आप बॉक्स में जा कर के आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अपने दीजिए कि आपको और क्या चाहिए, कैसा लग रहा है पढ़ने में, कोई दिक्कत आ रही है स्टूडेंट। तो आप जितने भी कमेंट देंगे वो बेटर है और उसमें ज़्यादा सुधार होगा आपके लिए, और बेनिफिट क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या और नया दे सकते हैं, वो हम आपको आपके अकॉर्डिंग देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए।
थैंक यू।